सो हे गाइस, आज मैं जिस सीरीज को आपके लिए लेकर आई हूँ उसकी स्टोरी मुझे लिटरली काफी अच्छी लगी। तो आप लोग बस इसको 3 से 4 मिनट देख लो, आपको समझ आ जाएगा ये कहानी कितनी ज्यादा अमेजिंग है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर ऑस्कर को देखते हैं, जो कि एक विश के टॉप फ्लोर पर अपनी एक विश को पूरा करने के लिए जा रहा था, क्योंकि ऑस्कर की फैमिली में एक साइलेंट विश ने श्राप दे दिया था कि अब उसकी फैमिली में कोई भी वंश अब पैदा नहीं होगा। ऑस्कर उस फैमिली की आखिरी पीढ़ी है, वो इस श्राप को हटाने के लिए काफी कोशिश कर चुका है, पर अभी तक कोई भी सोल्यूशन उसे मिला नहीं है। सो इसी कारण से वो विच के टॉप फ्लोर पर जा रहा था। अगर ऑस्कर वहाँ के सारे चैलेंजर्स को हरा करके टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है तो वहाँ की विच उसकी एक इच्छा को पूरा कर देंगी। ऑस्कर का साथी लेजर उसे टॉप फ्लोर पर जाने से रोक रहा था, क्योंकि आज तक कोई भी टॉप फ्लोर पर पहुंच नहीं पाया। तो ऑस्कर उससे कहता है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं तो टॉप फ्लोर पर जाकर रहूंगा। तो इस पर लेजर कहता है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अब दोनों ही साथ में उस टावर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले फ्लोर पर उन्हें बहुत सारे स्नेक्स का सामना करना पड़ता है। ऑस्कर वहां पर एकदम शांत खड़ा रहता है, बिकॉज उसे पता था ये कोई चैलेंज नहीं है। तभी ऑस्कर के सामने एक सवाल आ जाता है जिसका जवाब उसे पता था, तो इसी तरह से वो पहले चैलेंज को पास करके दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर हम एक विच को देखते हैं, जिसकी फैमिलियर उसे बताती है 2 बंदे आ रहे हैं जिन्होंने पहले चैलेंज को पास कर लिया। तो ये सुन करके विच तनासा बोलती है, देखते जाओ आखिर वो लोग पास कर पाते हैं या फिर वो वहीं पर मर जाते हैं। तो इधर ऑस्कर सारे फ्लोर्स के चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं पर हमें पता चलता है उस टावर को लास्ट टाइम जिस बंदे ने पास किया था वो ऑस्कर के ग्रैंडफादर थे। तभी अचानक से ऑस्कर के सामने 2 खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, पर ऑस्कर उन्हें बहुत आसानी से हरा देता है। दूसरी ओर फैमिली लोलिता जब तनासा को ये बात बताती है कि वो सारे फ्लोर्स को पार करता जा रहा है, तो तनासा ये सुन करके बहुत सरप्राइज हो जाती है। इधर ऑस्कर जैसे ही बीस्ट को डिफीट कर देता है, वहाँ की सारी जमीन फटने लगती है। लेजर वही नीचे गिर जाता है और ऑस्कर उसे बचा भी नहीं पाता। अब ऑस्कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात तनासा से होती है, जो कि उसे चाय पीने को बोलती है। ऑस्कर उसे देखकर कहता है, तुम तो विश की तरह बिल्कुल नहीं दिख रही हो। तब ये सुन करके तनासा उसे बताती है, तुम्हारा जो साथी था ना वो बाहर सेफली सो रहा है, तो तुम उसकी चिंता मत करो, चलो हम साथ में चाय को पीते हैं। तनासा उसे बताती है, हम विच ह्यूमन से ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकते हैं, और हाँ हमारी बॉडी कभी पुरानी नहीं होती। तनासा उसे कांग्रेस बोलती है टॉप फ्लोर पर पहुंचने के लिए। फिर ऑस्कर से उसका नाम पूछती है, जहाँ पर ऑस्कर अपना नाम उसे बताता है, जो सुन करके तनासा को पता चल जाता है कि ये किंग रिकॉर्ड्स का ग्रैंडसन है। ऑस्कर उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर अकेले ही रहती हो? तो तनासा उससे अपनी फैमिलियर लोनिटा से मिलवाती है। लोनिटा ऑस्कर को बताती है, मास्टर बहुत दयालु हैं, जो भी इस टॉप फ्लोर पर पहुंच नहीं पाता, लेकिन उसकी कोई इच्छा होती है तो मास्टर उसके विश को पूरा कर देती है। अब आगे ऑस्कर तनासा को अपने कर्ज के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली पर विच का एक श्राप है। तो ये सुन करके तनासा उससे पूछती है, आखिर तुम्हारी फैमिली ने ऐसा क्या किया जो उन्हें ऐसा श्राप मिल चुका? तो ऑस्कर उसे बताता है, मैंने भी अपने फादर से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। शायद इसका कारण मेरी माँ से है। मैं बचपन से ही इस कर्ज को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी सोल्यूशन मिला नहीं है। जो सुन करके तनासा उससे कहती है, मैं इस कर्ज को खत्म करने की गारंटी ले नहीं सकती, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। अब तनासा ऑस्कर को बताती है, मैजिक एक रूल से चलती है, पर कर्ज वो कोई रूल को फॉलो नहीं करता, और ये कर्ज देने वाले पर डिपेंड करता है आखिर उसने इसे तोड़ने का क्या तरीका बनाया है। पर मुझे ऐसा लगता है ये कर्ज नहीं, तुम इसे ब्लेसिंग कह सकते हो। अब तनासा जैसे ही ऑस्कर के कान को टच करने जाती, उसे वहाँ एक निशान दिख जाता है। तनासा उससे ये भी बताती है, जैसे कर्ज दी जाती है वैसे ही ब्लेसिंग भी दिया जा सकता है। ये कितना पावरफुल होगा ये कोई भी बता नहीं सकता। इस ब्लेसिंग में तुम्हारे चाइल्ड को एक पावर फोर्स प्रोटेक्ट करेगी, पर नॉर्मल मदर इसका पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो तुम्हें एक ऐसी लड़की को ढूंढना पड़ेगा जो कि इस प्रोटेक्टिव पावर को सहन कर पाए। ऑस्कर ये सुन करके तुरंत कहता है, ऐसी कोई लड़की क्या मुझे मिल पाएगी? तो तनासा उससे कहती है, हाँ ऐसी कोई लड़की 1-2 तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। अब ये सुन करके ऑस्कर कहता है, क्या पता वो पहले से ही मैरिड हो या फिर वो मुझसे बड़ी हो, तो मैं क्या करूँगा? इस पर तनासा कहती है, अगर वो बड़ी हुई तो मैं अपने मैजिक से उसे छोटा कर पाऊंगी, लेकिन अगर वो मैरिड हुई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऑस्कर ये सुन करके तनासा की ओर देख कर कहता है, क्या तुम अपने मैजिक से
इस पेन को बर्दाश्त कर पाओगी? तनासा उससे बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकती हूँ। पर तभी तनासा उसे देख करके सरप्राइज हो जाती है। ऑस्कर उससे कहता है, तुम्हें मेरी एक विश को पूरा करना था ना, तुम मुझसे शादी कर लो। तनासा ये सुन करके तुरंत ही उसे मना कर देती है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक विच पर एक ह्यूमन आखिर कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं, लोग आखिर क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो ऑस्कर कहता है, मुझे लोगों की कोई भी परवाह नहीं है, मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचता। अब ऐसे ही काफी देर तक बहस करने के बाद ऑस्कर उससे कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ 1 साल तक मेरे कैपिटल में रहोगी। तो तनासा ऑस्कर की इस विश को पूरा करने के लिए मान जाती है और उससे कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ 1 साल तक चलूंगी और मैं तुम्हारी प्रोटेक्टिव बनकर रहूंगी। तो अब ऑस्कर तनासा को लेकर के कैपिटल की ओर जाने लगता है। तभी वो लेजर को उठाता है। अब जैसे ही लेजर उठ जाता है, वो तुरंत ही उस विच के बारे में पूछता है। तो ऑस्कर उसे तनासा से मिलवाता है। फिर दोनों कैस्टल की ओर जाने लगते हैं। जाते वक्त रास्ते में ऑस्कर कहता है, अगर तुम्हारा कभी मन बदल जाता है तो तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। तो इस पर तनासा बोलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब अगले दिन तनीसा ऑस्कर के ऊपर कुछ प्रोटेक्शन को लगा देती है, जिस वजह से उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, ना ही उसके ऊपर किसी तरह का मैजिक का असर होगा। लेकिन अगर कोई पॉइजन मिला करके उसे खिलाए तो उसका असर उसके ऊपर हो सकता है। तभी ऑस्कर उससे कहता है, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता। लेकिन तनीसा उसे जवाब देती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। जिसके बाद अगले दिन तनीसा लेजर के साथ बातें करते हुए जा रही थी और उससे पूछती है, इस कैपिटल में कोई और यंग प्रिंस नहीं है क्या? तो लेजर उसे बताता है, आज से ठीक 15 साल पहले बेबीज अचानक से गायब हो गए थे और उन्हीं में से प्रिंस के सारे कजन भी गायब हो गए, जिस कारण से सारा काम प्रिंस ऑस्कर के अंकल को संभालना पड़ता है। तनीसा की नजर कुछ रॉयल गार्ड्स पर पड़ती है जो कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस को कर रहे थे। लेजर उसे बताता है, ऑस्ट्रेलियन सबसे बेस्ट फाइटर है पर प्रिंस उससे ज्यादा ताकतवर है। तो ये सुन करके तनीसा ऑस्ट्रेलियन से तलवारबाजी करने जाती, जहाँ पर वो उसे इजीली हरा देती है। ऑस्ट्रेलियन ये देख करके हैरान हो जाता है और तनीसा से कहता है, तुम्हें तो रॉयल गार्ड्स की आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए, ना कि एक मैजिशियन की। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन की दोस्त मरीना तनीसा को देख करके काफी जेलस फील करने लगती है। अब आगे लोनीटा तनीसा के पास आ जाती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन को बताती है। तो अगले सीन में तनीसा ऑस्कर के पास आकर के उससे कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। ये सुन करके ऑस्कर तुरंत ही कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तनीसा उसे बोलती है, मैं अकेले ही जा रही हूँ, मैंने 1 साल तक तुम्हारे साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे मेरे फ्रीडम्स को छीन लोगे। तो इस पर ऑस्कर उससे कहता है, अरे यार मैं क्या बोल रहा था, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता तुम कहाँ पर जा रही हो और क्या मैं वहाँ जा नहीं सकता? तनीसा उसे बताती है, मैजिक लेक पर कोई पावरफुल मैजिक यूज कर रहा है, वहाँ पर डिमन विच को कैद किया गया है, तो इसलिए मैं जाकर के वहाँ देखना चाह रही हूँ उस जगह पर आखिर कौन ये मैजिक का यूज कर रहा है। इस पर ऑस्कर कहता है, वो जगह तो मेरे कैस्टल के एरिया में ही आती है, तो मैं भी अपने गार्ड्स के साथ तुम्हें ज्वाइन करूंगा। इस पर तनीसा भी मान जाती है। अब अगले सीन में ऑस्कर अपने सारे गार्ड्स को बोलता है, तुम सभी को जैसा तनीसा ऑर्डर दे तुम सभी को वैसा ही करना है। दूसरी ओर हम मैजिक लेक में 2 बंदों को देखते हैं जो कि तनीसा के बारे में बातें करते जा रहे थे कि वो यहाँ पर जरूर आएगी। तो उधर सारे सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं। वही सिल्विया जो कि तनीसा के फैमिलियर ड्रैगन को देख करके काफी खुश हो जाती है। तनीसा वहाँ पर सभी से कहती है, मैं अपने ड्रैगन का यूज ऐसा राइड करने के लिए करती हूँ। जो सुन करके ऑस्कर उससे कहता है, बट इसका साइज ये तो काफी छोटा है। जिसके बाद वो सभी उसी मैजिक लेक पर आ जाते हैं और सभी आगे बढ़ती। तभी तनीसा को वहाँ एक मेज के होने का एहसास होता है। ये वही मेज होता है जिसको तनीसा ने पहली बार हराया था। अब वो बंदा पीछे से सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है। ऑस्कर अपने आप को उस मैजिक से बचा लेता है, लेकिन वो सारे सोल्जर्स काफी इंसर्ट हो जाते हैं। तनीसा उस मेज पर डायरेक्ट हमला करती, लेकिन वो मेज वहाँ सडनली गायब हो जाता है। तो उधर सिल्विया अपने मैजिक हलिंग का यूज करती और सभी को ठीक कर लेती। तनीसा भी उसकी मदद करती, जिसके बाद तनीसा वहाँ से अकेले जाने का फैसला करती, लेकिन ऑस्कर उसे रोक ले रहा था। पर तनीसा उससे कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। ऐसा बोल करके वो अपने ड्रैगन पर राइड करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ऑस्कर उसे फिर से मैरिज के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तनीसा उसे फिर से मना करके वहाँ से निकल जाती है। तो इधर वो मेज अपने सारे साथियों को ऑर्डर देता है, इस मैजिक सील को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करो। पर तभी उस मेज के पीछे तनीसा आकर के सभी को डिफीट कर लेती है, पर इस बार वो मैजिक सील टूट जाता है, जिस कारण से वो खतरनाक डिमन बीस्ट बाहर निकल जाता है। तो अब तनीसा उस खतरनाक डिमन बीस्ट से फाइट करने लगती है,
पर वो बीस्ट कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है। वो अपने आप को बार बार रिजनरेट करता जा रहा था। ये सब देख करके तनीसा एक पावरफुल स्पेल को तैयार करके उसके ऊपर हमला करने का सोच रही थी, लेकिन इसी बीच वो खतरनाक बीस्ट तनीसा के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण से तनीसा काफी इंसर्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी वो उस खतरनाक बीस्ट को हराने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो ड्रैगन इंसर्ट तनीसा को लेकर के ऑस्कर के महल में आ जाता है। ऑस्कर तनीसा को ऐसी हालत में देख करके काफी घबरा जाता है और वहाँ पर बहुत सारे हिलर्स को बुलवाता है, जिसके कुछ समय बाद सिल्विया ऑस्कर के पास आकर के उसे बताती है तनीसा को कोई गहरी चोट नहीं आई है, तुम चिंता मत करो। तो ऑस्कर तुरंत ही तनीसा को देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर तनीसा अपने कपड़ों को चेंज कर रही थी। तभी ऑस्कर उसके पास आ जाता है। तनीसा उसको अपने सामने देख करके उसके ऊपर पिलर से हमला करती है और उसे बाहर भगा देती है। फिर कुछ समय बाद ऑस्कर तनीसा से बात करने आता तो तनीसा उसे बताती है उसके इंटरनल ऑर्गन्स इंसर्ट हो चुके हैं, इसी कारण से उसे अपनी हीलिंग मैजिक पावर का यूज करना पड़ा। बट इन सब के चक्कर में उसके बालों का ग्रोथ वो काफी ज्यादा हो गया। ऑस्कर झुक करके तनीसा को थैंक्स बोलता है सभी की जान को बचाने के लिए। तो तनीसा उससे कहती है अरे मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब अगले दिन सिल्विया तनीसा के लिए खाने को लेकर आती है। तभी वो तनीसा के बालों को देख रही थी जो वो खुद ही काट रही थी, तो सिल्विया उसकी हेल्प करती है और उसके बालों को पहले की तरह ठीक कर देती है। जिसके बाद अगले दिन ऑस्कर अपने फादर के सामने तनीसा को लेकर आ जाता है और उन्हें बताता है मैं तनीसा से शादी करने वाला हूँ। तनीसा वहीं पर सबके सामने उससे बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। तब ये सुन करके ऑस्कर कहता है तो इसका इलाज तो मेरे शादी करने से ही होगा ना। तो इसी बात पर तनीसा ऑस्कर से लड़ाई करने लगती है। किंग ये सब देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं कि दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे से घुल मिल चुके हैं। दूसरी ओर हम उन्हीं मेज को देखते हैं जो कि तनीसा के बारे में बातें करते जा रहे थे। हमें पता था तनीसा जरूर आएगी और वो आई भी, पर वो काफी ज्यादा इंसर्ट हो चुकी थी, जिस कारण से हमें ये स्टोर आसानी से मिल गया। उन दोनों के नाम वाल्टर और म्यू थे। इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उस बंदे को वो रेड स्टोन चाहिए था। वाल्टर तुरंत ही म्यू को बचाने के लिए उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है और खुद ही उसका शिकार बन जाता है। वो बंदा उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी ओर हम ऑस्कर और लेसर को देखते हैं जो कि एक जंगल की ओर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर 9 लोगों के मरने की न्यूज आ गई थी। तभी वहाँ पर लेसर ऑस्कर से कहता है आपको ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर तनीसा को पता चल गया तो वो आपके ऊपर काफी गुस्सा करेगी। तो इस पर ऑस्कर उससे कहता है तुम उसकी चिंता मत करो। तभी वहाँ पर कुछ पौधों से पॉइजन स्प्रे हो जाता है। लेसर वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऑस्कर के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लूना होता है। अब कुछ समय बाद जब लेसर की आंखें खुल जाती है तो वो लोग लूना के घर पर होते हैं। लूना ऑस्कर से पूछती है क्या तनीसा अभी भी उसी टावर के पीछे छिपकर रहती है। तो इस पर ऑस्कर कहता है आखिर तुम्हें तनीसा के बारे में कैसे पता, तुम उसे कैसे जानती हो। लूना उसे बताती है मैं एक फॉरेस्ट विच हूँ। अब ऑस्कर उसे बताता है तनीसा भी मेरे साथ रहती है और वो मेरी प्रोटेक्टर है। तो इस पर लूना कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अंदर जो मैजिक बैरियर लगा है उसे सिर्फ तनीसा ही लगा सकती है। तभी लूना ऑस्कर के ऊपर एक मैजिक स्पेल का यूज करती है, जिसके बाद ऑस्कर लेजर को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब आगे घर में ऑस्कर से तनीसा पूछती है जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था ना। तो इस पर लेसर कहता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद अगले दिन तनीसा ये नोटिस करती है कि ऑस्कर का मूड कुछ उखड़ा पड़ा सा है। वो डायरेक्ट ऑस्कर के पास जाकर के उससे पूछती है आखिर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो ऑस्कर उससे बोलता है हाँ ठीक है। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। तो तनीसा लेसर के पास जाकर के उससे पूछती है क्या ऑस्कर की कोई जीएफ है। तो लेसर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे आपको क्या जेलसी वाली फीलिंग आ रही है। तनीसा गुस्से में उससे बोलती है तुम चुप हो जाओ। फिर अगले दिन ऑस्कर को ऐसे पतला पतला सा देख करके तनीसा बाकी सारे मेंबर्स से पूछती है क्या ऑस्कर किसी को पसंद करता है, क्योंकि उसके बॉडी से लेडीज की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। पर बाकी के सारे मेंबर्स बोलते हैं लेकिन हमें तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही। तो ये सुनते ही तनीसा तुरंत ही ऑस्कर के पास चली जाती है। उसके पास पहुंच करके वो डायरेक्ट उससे पूछती है क्या तुम लूना के पास गए थे, तुम उससे मिले थे। ऑस्कर उससे कहता है हाँ मैं उससे मिला था। तो अब तनीसा उससे बताती है उसने तुम्हारे ऊपर अपने स्पेल का यूज कर दिया है, जिससे तुम्हें सपने में तुम्हारी लवर दिखाई देती होगी और तुम्हें हमेशा रोमांटिक्स वाले सपने आते होंगे, पर सुबह आंखें खुलते ही वो सारे सपने तुम्हें याद नहीं होंगे। ऑस्कर तुरंत उससे कहता है आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया। तनीसा उसे बताती है लूना जिस मैजिक का यूज करती है उससे तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब मुझे इस मैजिक को रात को ही खत्म करना होगा,
अपराध हो जाती है। ऑस्कर के सामने तनीसा आ जाती है और उससे हक करती है। फिर ऑस्कर तनीसा को अपने हाथों से मार देता है। फिर घबराते हुए सपने से बाहर निकल जाता है। तनीसा उसके सामने होती है और उसे बताती है, मैंने उस मैजिक को तोड़ दिया। पर ऑस्कर उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है, तुम मेरे हाथों से दोबारा खुद को मत मरवाना। इसके बाद अगले सीन में तनीसा लूना से मिलने जाती है और उससे कहती है, तुम्हें ऐसी हरकत आखिर क्यों की? तो इस पर लूना कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम उस पैसे को तोड़ने के लिए अपने आप तक को दाव पर लगा दोगी। तनीसा उससे कहती है, मैं उसके प्रोटेक्टर हूँ तो ये मेरा काम है। तो ये सुन करके लूना कहती है, ओ आई सी, पर उसका क्या रिएक्शन था जब तुमने उसे ऐसा करवाया? तो तनीसा उसे बताती है, उसने मेरे ऊपर काफी गुस्सा किया। अब लूना उससे कहती है, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं उसे अपना बना लूँ। पर तनीसा उसे मना कर देती है और वहाँ से ऑस्कर के पास चले जाती है। तनीसा ऑस्कर से सॉरी बोलना चाहती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो ऑस्कर उसे अपने लेग पर बैठा लेता है और तनीसा उससे हक कर लेती है। तभी ऑस्कर और तनीसा दोनों एक दूसरे को माफी मांग करके अपनी लड़ाई को वहीं पर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में ऑस्कर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता जा रहा था। तनीसा भी उसे देख रही थी। तभी ऑस्कर तनीसा के साथ तलवारबाजी करने का सोच रहा था। तो अब आगे दोनों साथ में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फाइट करते हैं। तनीसा अपने मैजिक का यूज करती, जिस कारण से ऑस्कर को चोट लग जाता है। अब अगले सीन में तनीसा ऑस्कर को अपने मैजिक से हिल कर रही थी और उससे कहती है, तुम मुझे मार भी सकते थे लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ऑस्कर कहता है, मैं अपनी होने वाली वाइफ को भला कैसे मार सकता हूँ? ये सुन करके तनीसा काफी चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो अब आगे ऑस्कर के कैस्टर में एक बंदा आ जाता है जो कि तनीसा से मिलना चाहता। तो ऑस्कर उससे कहता है, हमारे कैस्टर में कोई भी विच नहीं रहती। तभी वो बंदा ऑस्कर को तनीसा का रियल नेम एवकी बताता है। तो अब ऑस्कर तनीसा को उससे मिलवाने के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर हम तनीसा को देखते हैं जो कि कैस्टर में एक नए सर्वेंट को देख रही थी जिसका नाम मार्क था। तभी कैस्टर में तनीसा से मिलने लूना आ जाती है, तो वो उस मैट पर अपना ध्यान हटा करके लूना से बात करने चली जाती है। तो इधर ऑस्कर उस बंदे को लेकर के तनीसा से मिलवाने आ रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है वो बंदा एक छोटे से नेशनल का अंपायर होता है। वो बंदा तनीसा से मिलने के बाद उससे कहता है, मैं क्या चाहता हूँ आप हमारे सिटी के लोगों को अपने मैजिक की ट्रेनिंग को दे। पर तनीसा उसकी हेल्प करने से मना करती है। जिसके बाद वो बंदा बाहर निकल करके काफी गुस्से हो जाता है और मन में कहता है, आखिर उस विच की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे बना किया? ऐसा बोल करके वो बंदा ऑस्कर के एक सिपाही पर अपने मैजिक स्पेल को कास्ट कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में वो सिपाही तनीसा के ऊपर हमला कर देता है, पर नेतर तनीसा को प्रोटेक्ट करता है। इतने में ही वहाँ पर ऑस्कर भी आ जाता है, पर वो सिपाही लड़की तनीसा को काफी बुरा भला सुना रही थी, जिस कारण से तनीसा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो ये देख करके ऑस्कर उसे हक कर लेता है। तभी लूना सभी को बताती है, इस लड़की के ऊपर किसी ने माइंड कंट्रोल वैसे का यूज किया था। ऐसा बोल करके लूना उस लड़की के पास जा करके उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद हमें फिर से तनीसा को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की की बातों से काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। तभी लूना उसके पास आकर के उसे बताती है, मैंने उस लड़की को ठीक कर दिया है, क्या तुम ठीक तो हो ना? तनीसा उसकी ओर देखती भी नहीं और उसे बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हम तनीसा को देखते हैं जो कि ऑस्कर से मिलने जाती है। तनीसा ऑस्कर को अपने विच टावर पर बुलाती है और उससे कहती है, आज से मैं तुम्हें मैजिक की ट्रेनिंग को दूंगी, क्योंकि दूसरे नेशन में 240 से भी ज्यादा मैच आ चुके हैं। तो अब इसी तरह से ऑस्कर डेली तनीसा से उसकी ट्रेनिंग को लेना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे ट्रेनिंग करते हुए ऑस्कर काफी इंसल्ट हो जाता है, तो तनीसा अपने हलिंग मैजिक का यूज करके उसे ठीक कर लेती है। तो अब इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। तनीसा ऑस्कर का एक टेस्ट लेती है जिसमें उसे फायर के बीच में से एक सर्कल को काटना था। तो ऑस्कर भी फोकस करके अपने स्वॉर्ड से उसे काट लेता है। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग नेशन के बारे में बातें कर रहे थे कि उस नेशन में कुछ ज्यादा ही मेज है। इसका मतलब वो लोग फाइटिंग करने का सोच रहे हैं। दूसरी ओर हम मारिया को देखे हैं जो कि एक विच होती है। वो उस बंदे को मार देती है जो कि तनीसा से हेल्प लेने आया था और फिर ऑस्कर के घर में ही उसकी मैट बनकर रहती। जिसके बाद अगले दिन तनीसा किंग को बताती है, मारिया के पास इतनी पावर है कि वो ऑस्कर के बच्चे को जन्म दे सकती है, पर ऑस्कर इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तो ये सुन करके किंग उससे कहते हैं, पहले तुम कुछ दिन उसके साथ टाइम को स्पेंड करो, फिर तुम डिसाइड कर लेना। तो अब अगले सीन में ऑस्कर मैट मारिया से उसकी मैजिक के बारे में पूछ रहा था। तो मारिया उसे बताती है, मेरे मास्टर ने और उनकी मदर ने मेरी सारी मैजिक पावर्स को सील कर दिया है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऑस्कर तनीसा के बारे में सोचता जा रहा था, आखिर वो इतने दिन तक कहाँ पर गायब है। तो इधर तनीसा मारिया के बारे में रिसर्च करती जा रही थी।
तभी तनीषा के सामने लिजार्ड आ जाता है। उससे भी मारिया के ऊपर डाउट होता जा रहा था। दोनों ही मारिया के बारे में बातें करते जा रहे थे। तभी वहाँ से मारिया गुजरने लगती है तो ये देख करके तनीषा लिजार्ड को किस करने का दिखावा करती। तभी ये देख करके मारिया वहाँ से चली जाती है। बट उन दोनों को ऑस्कर ऐसे देख लेता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऑस्कर को ऐसा लग रहा था तनीषा और लिजार्ड के बीच में अफेयर चल रहा है। वेल आके जब तनीषा इस बारे में ऑस्कर से बात करने आती तो ऑस्कर उससे गुस्से में लिजार्ड के बारे में पूछता है, जहाँ पर तनीषा उसे सारा कुछ बताती है तो ऑस्कर उससे कहता है तुम्हें ये सब पहले मुझसे पूछ कर करना चाहिए। फिर आके ऑस्कर सभी को किंग के सामने बुलाता है, जहाँ पर ऑस्कर सभी से कहता है तनीषा से मैं प्यार करता हूँ और अगर किसी ने भी उसे देखा तो मैं उसको मार डालूंगा। तनीषा ये बात सुन करके स्पीचलेस हो जाती है। फिर आगे ऑस्कर मारिया से पूछता है आखिर तुम कौन हो। तभी तनीषा ये बात नोटिस करती है कैस्टल का बैरियर किसी ने तोड़ दिया है। इतने में ही मारिया सभी के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और तनीषा के ऊपर हमला करके उसकी एक आंख को इंसर्ट कर देती है। ऑस्कर तुरंत ही अपने मैजिक से तनीषा को हिल करने की कोशिश करता। इतने में ही मारिया एक बीस्ट को समन कर लेती है और उसके ऊपर हमला करवाती है। तो अब ऑस्कर और तनीषा साथ मिल करके उन बीस्ट से और मारिया से फाइट करके उन्हें पूरी तरह से हरा देते हैं। मारिया को अपनी हार पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस रेड स्टोन को सारी पावर्स को यूज करने चाहती, लेकिन इतने में ही तनीषा उसकी बॉडी से सारे सोल को आजाद कर देती है। फिर आगे जब तनीषा की आंखें खुल जाती है तो उसके सामने ऑस्कर होता है। ऑस्कर उससे कहता है अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तनीषा उससे मना करती है और बोलती है आखिर तुम हार कब मानोगे, वैसे भी अभी मुझे नींद आ रही है। तभी ऑस्कर उससे कहता है चलो हम साथ में सोते हैं। इस बात को सुन करके तनीषा काफी ज्यादा भड़क जाती है, जिसके बाद हमें काज़गुआ किंगडम के किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कैस्टल को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और अब उनका अगला टारगेट फोर्ट ग्रेट द कैस्टल होता है। तनीषा को अपनी फैमिली के थ्रू किंग मार्क की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाता है। तनीषा अपने मन में कहती है आखिर ये 4000 सालों के बाद अब ये सब क्या हो रहा है। वेल अब आके तनीषा ऑस्कर के ब्लेसिंग कर्स को फाइनली पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तो अब आगे जैसे ही ऑस्कर की आंखें खुल जाती है तनीषा उससे बताती है मैंने तुम्हारे अंदर जो कर्स था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ऑस्कर उसे थैंक्स बोलता है। फिर कुछ देर बाद ऑस्कर तनीषा से पास के किंगडम के बर्थडे पर जाने की बात करता है, लेकिन तनीषा उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर लेजर आ जाता है और सभी को बताता है फोर्थ नेशन के किंग इस सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज उनके नेशन पर लगातार मेजेस हमला करते जा रहे हैं। वेल अब आके तनीषा अपने ड्रैगन को ऑस्कर को दे देती है तो ऑस्कर उसे डायरेक्ट किस कर लेता है, जिसके बाद दोनों पार्टी में आ जाते हैं। उस पार्टी में प्रिंसेस रीना ऑस्कर को देख करके उससे फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी ओर किंग तनाशा को थैंक्स बोलते हैं उसके बेटे के ऊपर से कर्ज को उठाने के लिए और उससे ये भी कहते हैं अब तुम्हें मेरे बेटे से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तनाशा काफी गुस्सा होकर के उन्हें मना कर देती है। दूसरी ओर ऑस्कर से रीना लगातार फ्लर्ट करती जा रही थी। तभी वहाँ पर तनाशा आ जाती है और रीना को बाहर भेज देती है। फिर तनीषा ऑस्कर से बातें करती और अपने स्पेल को कास्ट करके उसे पैरालाइज करके वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं पर ऑस्कर मार्क को देख करके सोचने लग जाता है आखिर ये कौन है। तो मार्क तनीषा से पूछता है आखिर ये कौन है। तो तनीषा उसे बताती है ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि अब पूरा हो के आए तो अब हमें चलना चाहिए। मार्क जैसे ही ऑस्कर के ऊपर हमला करने वाला था तो तनीषा उसे रोक लेती है और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ऑस्कर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है आखिर ये बंदा कौन था जिसके साथ तनीषा चली गई। वेल अब आगे कैस्टल में ये बात सभी को पता चल जाती है। तनीषा हमेशा के लिए ऑस्कर को छोड़कर चली गई, जिस कारण से ऑस्कर बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वो किसी से बात नहीं करता। वहीं पर ऑस्कर के पास लूना आ जाती है तो ऑस्कर उससे पूछता है मार्क और तनीषा के बीच आखिर क्या चल रहा है, उन दोनों का आखिर क्या रिलेशन है। तो लूना उस तनीषा की सारी कहानी को बता देती है कि आज से कई सालों पहले तनीषा एक क्वीन हुआ करती थी, लेकिन उसके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स थी। फिर आगे जा करके तनीषा की शादी दूसरे नेशन के प्रिंस मार्क से तय हुई, पर आगे जा करके दूसरे नेशन से फाइट होना शुरू हो गई। तनीषा के पास मार्क से ज्यादा पावर्स थी। ये बात मार्क को हजम नहीं हो पा रही थी, इसीलिए एक दिन मार्क तनीषा को लेकर के एक प्लेस पर आ गया जहाँ पर वो एक रिचुअल के थ्रू तनीषा की सारी पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और तनीषा के ऊपर काफी ज्यादा हमला किया। पर इस चक्कर में वहाँ की सारी मेल्स की पावर्स आपस में टकरा गई थी। उस टाइम मार्क को ये सब देख करके कुछ समझ नहीं आ रहा था,
पर उस सारी पावर्स को तनिषा ने अपने अंदर संभाल लिया। फिर कुछ दिनों बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप से अपने आप को हील कर लिया, जिस कारण से वो एक विच बन गई। इसलिए तनिषा ने एक टावर बनाया और उसी टावर के पीछे जा करके रहने लगी। तनिषा उस दिन से ही मार्क को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बातें सुन करके ऑस्कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लूना उससे बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तनिषा ने तुम्हें अपना ड्रैगन दे दिया, इट मीन्स वो तुम पर ट्रस्ट करने लगी है और मार्क ने अपनी पावर्स से बहुत सारे लोगों को मार दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आखिर तनिषा उसके साथ क्या कर रही है। मुझे ऐसा लगता है मार्क ने उसके ब्रेन पर अपना कंट्रोल पा लिया है। थोड़ी देर बाद रीना को पता चल जाता है। मार्क तनिषा की मदद से फोर्थ नेशन से जंग का ऐलान करता है। ये बात जब ऑस्कर को पता चल जाती है, वो तुरंत ही फोर्थ नेशन के साइड से लड़ने का फैसला करता है। अब बैटल वाले दिन को सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसी प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ आज से कई सालों पहले तनिषा पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और वहाँ पर कई हजार लोगों को मारा गया था। मार्क अपने साथ कुछ मेजेस को लेकर आ जाता है और फिर से उसी रिचुअल को करने का सोच रहा था। मार्क सभी से कहता है, मैं इस पूरे नेशन को अपने कंट्रोल में कर लूंगा और तुम सभी को अपना गुलाम बना लूंगा, इसलिए तुम सभी को किसी जंग में जाना नहीं पड़ेगा। मार्क तनिषा के ऊपर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देता है। तो अब जैसे ही प्रोसेस शुरू हो जाता है, तनिषा मार्क को अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारा यूज कर रही थी क्योंकि यह रिचुअल सिर्फ तुम ही स्टार्ट कर सकते हो। मैं इस पावर से इस सारे सोल्स को आजाद कर दूंगी जिनको तुमने आज तक कैद करके रखा है। ये बात सुन करके मार्क एकदम हैरान हो जाता है और अपने मेज से कहता है वो तनिषा के ऊपर हमला कर दे, पर तनिषा के साइड में कुछ मेज आ जाते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऑस्कर भी तनिषा की मदद करने के लिए आ जाता है और पूछता है, तुम्हें ये प्रोसेस करने में आखिर कितना समय लगेगा। तो तनिषा उसे बताती है, बस मुझे 10 मिनट लगेगा। अब ऑस्कर अपने सारे साथियों को बोल करके मार्क के ऊपर लगातार फाइट करना स्टार्ट करवा देता है। दूसरी ओर तनिषा 12 स्पिरिट्स को समन करके उन सभी को ऑर्डर देती है कि वो सभी एनिमीज को तुरंत ही हरा दे। तो ये सब देख करके मार्क वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है और उसे तनिषा के साथ ऐसा कुछ करने के लिए उसकी ऐसी हरकतों के कारण उसे वहीं पर जान से मार देता है। तो वो फाइट खत्म होने के बाद सभी नेशंस ऑस्कर से कहते हैं, आपको इस विच को जान से मार देना चाहिए, ये अब हमारे लिए आगे जा करके खतरा बन सकती है। ये सुन करके तनिषा काफी उदास हो जाती है और ऑस्कर से कहती है, तुम्हें अब मुझे जान से मार देना चाहिए, वैसे भी मेरा मकसद अब पूरा हो गया है। जैसे ऑस्कर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, तनिषा वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर सब उसकी आंखें खुल जाती है तो उसके सामने ऑस्कर होता है जो कि उसे बताता है, तुम पिछले 1 हफ्ते से सो रही थी। तभी तनिषा उससे बोलती है, मैं अभी तक जिंदा हूँ, आखिर कैसे। तो ऑस्कर उसे बताता है, अब तुम मेरी ऑफिशियली फियांसे हो, अब बस यही एक तरीका है तुम्हें जिंदा रखने का। और वैसे भी अभी तक हमारा 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद अगले दिन तनिषा कुछ सोल्जर्स के साथ पैलेस के अंदर कुछ सामान को लेने आ जाती है, जहाँ पर उसकी नजर एक ब्लू बॉल पर पड़ती है, जिसे देख करके तनिषा को ऐसा लग रहा था मैंने इसे पहले कहीं तो देखा है। इसलिए तनिषा उसे लेकर के अपने टावर पर आ जाती है। अब ऑस्कर और बाकी सब एक फॉरेस्ट के एरिया पर जाने लगते हैं, जहाँ पर ऑस्कर को सारे सोल्जर्स बताते हैं पास के नेशन में अभी शांति बनी है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई फाइट नहीं होगा। तनिषा की नजर तभी कुछ बच्चों पर पड़ जाती है जो कि वहीं पर खेल रहे थे। उन्हीं के साथ एक लेडी भी थी, जिसे देख करके सोल्जर्स बताते हैं ये यूकी है, जब से इसके हस्बैंड की मौत हो गई है तब से इसने कभी स्माइल ही नहीं किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तनिषा एक कैट में बदल जाती है, क्योंकि ऑस्कर के पास बस एक ही कमरा था तो तनिषा कैट बन करके उसके साथ रहती है। फिर आगे आधी रात को तनिषा को एक अजीब सा सपना आ जाता है तो उठ जाती है। ऑस्कर उसे शांत करता है। तनिषा उसे बताती है कोई मैजिक का यूज करके दूसरे का ड्रीम्स को कंट्रोल कर रहा है। अब अगले सीन में वो सभी लोग फॉरेस्ट के एरिया से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने कुछ बंदे उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनका लीडर हॉकी सभी को बताता है उन्हें एक लड़की चाहिए जो कि उनकी कैद से आजाद हो चुकी है। इतने में ही वहाँ पर यूकी आ जाती है और हॉकी को देख करके काफी डर जाती है, बिकॉज उसके हस्बैंड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉकी ही था। अब ऑस्कर हॉकी के साथ एक ड्यूल मैच को करता है, जिसमें ऑस्कर हॉकी के एक हाथ को काट देता है। तो ये देख करके यूकी हॉकी की मदद करती है। भले ही उसने उसके हस्बैंड को मार दिया, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करना चाहती। तो ये देख करके ऑस्कर तनिषा से कहता है क्या तुम अपने हीलिंग पावर से इसके ब्लडिंग को बंद कर सकती हो।
तनिषा भी अपने हीलिंग पावर्स का यूज करती। वहीं पर जमीन अचानक से फटने लगती है। तो ये सब देख करके तनिषा वहाँ से सभी को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। ऑस्कर वहाँ पर उस भावंडर से अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है कि इतने में ही तनिषा जमीन के अंदर गिर जाती है। तनिषा को इसे जमीन में गिरता हुआ देख करके ऑस्कर भी उसके पीछे ही जमीन में कूद जाता है। दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। ये सब देख करके तनिषा उससे बोलती है, जब मैं कैट में होती हूँ तो मुझे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑस्कर उससे कहता है, क्यों ना तुम वापस से ह्यूमन बन जाओ। तो ऑस्कर की बात को मान करके तनिषा वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर दोनों ही साथ में उस एरिया से आगे बढ़ती। तभी उनके सामने यूकी आ जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी मैजिक एनर्जी होती है। तनिषा ऑस्कर को बताती है, तुम इससे अपने बिना मैजिक स्वॉर्ड के इसे हरा नहीं पाओगे। ऑस्कर कहता है, क्या यूकी को हम बचा नहीं सकते? तो इस पर तनिषा उसे बताती है, हमें उसके अंदर से उस मैजिक को निकालना ही पड़ेगा। वहीं पर हॉली भी आ जाता है, जो कि तनिषा से कहता है, यूकी को तुम बचा लो। तनिषा की नजर ऑस्कर के स्वॉर्ड पर पड़ जाती है, तो वो एक प्लान बना लेती है। प्लान के अकॉर्डिंग तनिषा एक एनर्जी बॉल को खा लेती है और ऑस्कर से कहती है, जैसे ही मैं यूकी की सारी पावर्स को अपने अंदर खींच लूंगी तुम मुझे अपने स्वॉर्ड से मार देना। लेकिन ऑस्कर उसकी बातों को मानता नहीं। तो तनिषा उसके सर पर किस करके अपना काम शुरू कर देती है। तनिषा अपनी सारी पावर्स का यूज करती यूकी के अंदर से वो सारी एनर्जी को अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद वो ऑस्कर से कहती है, मेरे पेट पर तुम अपने स्वॉर्ड से हमला करो। ऑस्कर काफी ज्यादा हेजिटेट फील कर रहा था, लेकिन फिर भी ऑस्कर घबराते हुए वैसा ही करता है। जिसके बाद अगले दिन जब तनिषा की आंखें खुल जाती है तो उसके सामने ऑस्कर होता है। तनिषा उससे पूछती है, यूकी आखिर कैसी है? तो ऑस्कर उसे बताता है वो हॉली के साथ उसे विलेज के बाहर रहने लगी है। अब ऑस्कर तनिषा को सही सलामत देख करके उसे किस करता है, जो देख करके तनिषा प्लस करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे थे कि तनिषा हमारी क्वीन बन सकती है, पर एक बंदे को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो बंदा वहाँ पर सभी से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, एक विच आखिर कैसे हमारी क्वीन बन सकती है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। उन सभी की सारी बातें तनिषा सुन लेती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैं ऑस्कर की सारी मेमोरीज को इरेज करके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। वहाँ पर सिल्विया तनिषा के साइड से बोलती है, लेकिन तनिषा उससे कहती है, कोई बात नहीं। तो सिल्विया उससे कहती है, क्या इसका मतलब तुम अपना काम पूरा होते ही ऑस्कर की सारी मेमोरीज को इरेज करके हमेशा के लिए चले जाओगी? तो ये सुन करके तनिषा उससे कहती है, मैं ये चाहती हूँ वो एक हैप्पी लाइफ को जिए। ये सुन करके सिल्विया तनिषा के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। तो तनिषा उसे हक कर लेती है। अब आगे तनिषा ऑस्कर को एक स्टूल से भरा वह गिफ्ट दे देती है। वहाँ पर ऑस्कर ये बात नोटिस करता है, तनिषा किसी बात को लेकर के काफी अपसेट है। ऑस्कर उससे पूछता है, अरे यार तुम ठीक तो हो ना? तो तनिषा उससे बताती है, मैं ठीक हूँ। तभी ऑस्कर तनिषा को किस कर लेता है और उससे कहता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। तभी तनिषा उससे कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी वहाँ पर नेजर आ जाता है, जो कि उनको बताता है नेसर पर किसी ने हमला कर दिया है। तनिषा तुरंत ही बाहर जा करके सारे मॉन्स्टर से फाइट करके सभी को बचा लेती है। तभी वो ऑस्कर को देखती है जिसे किसी ने पॉइजन दे दिया है। तनिषा तुरंत ऑस्कर के पास आकर के उसके ऊपर एक स्पेल को कास्ट करती है, पर वो उस पॉइजन को हटा नहीं पाती। इतने में ही वहाँ पर लूना आ जाती है, जो कि उसे बताती है इस पॉइजन को रिमूव नहीं किया जा सकता। अब तनिषा उससे कहती है, मेरे पास एक तरीका है, अगर मैं इस पॉइजन को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ तो ऑस्कर को बचाया जा सकता है। ये बात सुन करके लूना उससे कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम उसके लिए अपनी जान को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकती हो? तो तनिषा उसे बताती है, शायद मेरी हीलिंग पावर्स उस पॉइजन को मेरे अंदर से रिमूव कर देगी। वैसे भी मैं ऑस्कर की प्रोटेक्टर हूँ, तो मैं ये तो कर सकती हूँ। लूना तनिषा को ऐसी हालत में देख करके उससे कुछ नहीं बोलती। अब तनिषा लूना से एक प्रॉमिस करती है, जैसे ही पॉइजन मेरे अंदर आ जाएगा तुम ऑस्कर की सारे मेमोरीज को इरेज कर देना। लूना उससे काफी मना कर रही थी, लेकिन फिर भी तनिषा कहने पर वो उसकी बात को मान जाती है। मतलब ऐसे ही कुछ घंटों बाद जब ऑस्कर की आंखें खुल जाती है तो उसे ये एहसास होता है कि वो कोई तो इम्पोर्टेंट चीज को मिस कर रहा है। वो ऐसा कुछ तो भूल गया है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी लोग उसे बताते हैं, आप कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए थे, इसी कारण से आप रेस्ट कर रहे थे। ऑस्कर तनिषा से रिलेटेड सारी मेमोरीज को पूरी तरह से भूल चुका था। ऑस्कर सभी से कहता है, मैं थोड़ी देर आराम करने को जा रहा हूँ।
तभी उसकी नजर उस स्टार बॉल पर पड़ जाती है, जिसको देख करके उसे सारा कुछ याद आ जाता है। ऑस्कर तुरंत ही लूना के पास आ जाता है और उससे कहता है, तनीसा कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ। लूना उसे ऐसे देख कर बोलती है, तुम्हें तो बहुत जल्दी सारा कुछ याद आ गया। अब लूना ऑस्कर को लेकर के तनीसा के पास आ जाती है, जो कि पूरी तरह से उस पॉइजन का शिकार बन चुकी थी। पर कुछ समय बाद तनीसा उस पॉइजन को अपने अंदर से ठीक कर लेती है। ऑस्कर तनीसा को देख करके उसे तुरंत ही हक करता है। फिर आके तनीसा से ऑस्कर पूछता है, आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो तनीसा उसे बताती है, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो। ऑस्कर कहता है, तुम्हें इस बारे में थोड़ा और ध्यान से सोचना चाहिए। ये सुन करके तनीसा अपने सारे दोस्तों से और बाकी सभी से पूछती है, तो वो सभी लोग उससे कहते हैं, क्या तुम अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए अपनी लाइफ को दांव पर लगा सकती हो? तनीसा बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अब सभी उससे बताते हैं, इसका मतलब ये है तुम ऑस्कर से प्यार करने लगी हो। जो सुन करके तनीसा तुरंत वहाँ से ऑस्कर के पास आ जाती है और ऑस्कर से कहती है, क्या मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? तो ऑस्कर उससे कहता है, ये बात समझने में तुम्हें काफी टाइम लग गया। तनीसा ऑस्कर के पास आकर के उसे हक कर लेती है, रोने लगती है। तो ऑस्कर उसे शांत करता है। उसी दिन दोनों साथ में नाइट को स्पेंड करते हैं, पर ह्यूमन के साथ सोने से तनीसा की थोड़ी सी पावर्स कम हो जाती है। अब अगली सुबह ऑस्कर तनीसा से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। पर तनीसा उससे कहती है, अभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, वैसे भी मैं ऐसे ठीक हूँ। अब आगे तनीसा और ऑस्कर साथ में बातें कर रहे थे, तभी उनके पास लोनिटा आ जाती है, जो कि बताती है उन सभी को कुछ बच्चे टावर पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये सुन करके तनीसा तुरंत ही वहाँ जा करके उन बच्चों को बोलती है, तुम अभी बहुत छोटे हो चैलेंज को पूरा करने के लिए, तुम सभी दोबारा ऐसी गलती मत करना। तनीसा उन सारे बच्चों के विश को पूरा करके उन सभी को वापस घर भेज देती है। जिसके बाद अगले दिन ऑस्कर सारी जनता के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं पर वो अपने पास तनीसा को बुला करके उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑस्कर को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था तनीसा उसे मना कर देगी, लेकिन इस बार तनीसा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ पर सभी लोग इस बात को सुन करके बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ऑस्कर तनीसा को अपनी ब्राइड बना करके उससे शादी करने चला जाता है। अब तनीसा के विच होने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तनीसा की नजर एक साइलेंट विच पर पड़ जाती है, जो कि ये सब कुछ देख रही थी। अब ऑस्कर और तनीसा आपस में शादी कर लेते हैं। ऑस्कर तनीसा को अपनी वाइफ बना करके काफी खुश हो जाता है। वहीं पर तनीसा सभी के सामने ऑस्कर को ये बात बताती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी काफी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।